दोस्तों आज से एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डेमन एम्परर को फाइनली काफी तरस के बाद मॉर्टल टीम के गेट मिल जाता है जहाँ पे मॉर्टल के फ्रेश ऑरा रहा करते हैं और उसी मॉर्टल टीम को रक्षा करने के लिए रहता है हेवन के जियानो एम्परर और उसे होते हुए किसी डेमंस को वो मॉर्टल टीम में घुसने नहीं देना चाहता है। लेकिन डेमंस भी काफी ताकतवर था इसलिए जियानो के एम्परर होते हुए भी डेमंस के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होता है और ऑरा को हासिल करने के लिए जियानो के एम्परर से फाइट करने लग जाते हैं और देखते ही देखते डेमंस और एम्परर के बीच एक तगड़ा फाइट शुरू हो जाते हैं। दोस्तों दोनों एम्परर के अंदर किसी का भी सुपर पावर कम नहीं था। एक चाहता है मॉर्टल टीम के अंदर घुसना और दूसरा चाहता है मॉर्टल टीम को बचाना। दोनों के बीच काफी टाइम से फाइट चलने के बाद जियानो एम्परर थोड़ा घायल हो जाते हैं। तब डेमंस एम्परर को लगता है कि उसे रोकने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन उसका सोच थोड़े ही देर में गलत साबित होता है। जियानो एम्परर को मॉर्टल टीम के गेट के सामने देखकर और तभी डेमन एम्परर एक सुपर पावर का इस्तेमाल करता है जिस सुपर पावर को जियानो एम्परर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है कि वो हेवन का एम्परर है, वो किसी भी हाल में मॉर्टल टीम के पब्लिक को बचाएगा। दोस्तों ये था बॉडी को बचाना चाहता है। तो दोस्तों आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। याओ चेन के साथ झैंग और हैंग नाम के दो डिसिपल्स होता है। तब सडनली झैंग यंग स्टेज के एक कल्टीवेटर उन तीनों पर अटैक कर देता है और वो कल्टीवेटर उस टोकन की मांग करता है। याओ चेन एक रेन यान स्टेज के कल्टीवेटर होता है और देखते ही देखते उस झैंग यंग स्टेज के कल्टीवेटर के साथ तगड़ा फाइट की शुरुआत होता है जिसमें याओ चेन को काफी मुश्किलें होता है उस झैंग यांग स्टेज के कल्टीवेटर के साथ फाइट करने। तरह तरह के फाइट टेक्निक का इस्तेमाल करने से भी उस कल्टीवेटर को हराना पॉसिबल नहीं होता है और थोड़े ही देर बाद याओ चेन को हवा में उड़ा देता है। दूसरी तरफ झांग अपनी जान की भीख मांगता है उस कल्टीवेटर से, लेकिन फिर भी वो कल्टीवेटर उसकी बात नहीं सुनते हैं और खत्म करने ही वाला था। तब याओ चेन उस कल्टीवेटर को झांग से दूर हटा देता है जिसे देख के कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी टेक्निक का मदद से एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके याओ चेन को दूर फेंक देता है। कल्टीवेटर भी अपनी सुपर पावर से याओ चेन को अपनी फॉर्मेशन में फंसा के वो कहता है कि अगर वो अपनी बॉडी के स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहता है तो उस स्पिरिचुअल बॉडी इनहांस करने के लिए उसे मेडिसिन का इस्तेमाल करने होंगे। जिसे सुन के याओ चेन कल्टीवेटर को कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी मेडिसिन उसके पास नहीं है। फाइट करने के टाइम उसने झैंग को हैंडओवर कर दिया और वो वहाँ से भाग गया है। जिसे सुनते ही वो कल्टीवेटर याओ चेन को एक जोरों की पंच मारता है और वो बेहोश होके नीचे गिर जाता है। होश आते ही याओ चेन उड़ जाता है। तब उसे एक डिसिपल्स कहता है कि ब्लैक माउंटेन के एल्डर उसे जिंदा देखे थे और इसलिए वो लोग उसे यहाँ ले आए हैं। दोस्तों इस खतरनाक फाइट से याओ चेन की सुपर कोर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। याओ चेन एल्डर ऊ को स्पिरिचुअल बॉडी मेडिसिन को हैंडओवर करने उनके पास जाता है क्योंकि याओ चेन के कारण ही स्पिरिचुअल बॉडी मेडिसिन को मॉन्स्टर फॉरेस्ट से वापस मिले हैं। इसीलिए उसे एल्डर थैंक्स कहता है और गिफ्ट भी देता है क्योंकि जिसका सुपर कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे रूल्स वाइज झैंग यांग सेक्टर से निकाल दिया जाता है। लेकिन एल्डर वू को सारे सच्चाई पता था कि याओ चेन अपनी लाइफ को झैंग यांग सेक्टर के लिए डेडिकेट किया था और इसीलिए उसके सुपर कोर ब्रोक हो गया है। जिसे सुनते ही याओ चेन को काफी गुस्सा आता है कि जिस सेक्टर के लिए उसने अपनी जान को दांव पर लगा के स्पिरिचुअल बॉडी मेडिसिन को वापस लेके आया है उसके कोर टूटने से उसे इस सेक्टर से आज निकाल दिया जा रहा है। उसे एल्डर की इस बात को विश्वास नहीं होता है और इसीलिए याओ चेन एल्डर ऊ से बहस करने लग जाता है। तब एल्डर ऊ भी गुस्से से याओ चेन को अपनी पावर के एक ट्रायल दिखाता है जिसे देख के याओ चेन वहाँ से निकल जाता है गुस्से से। याओ चेन जाते ही वहाँ पे आता है जी नी शुआंग। एल्डर ऊ को जी नी शुआंग और याओ चेन की लव स्टोरी पहले से ही पता था और एल्डर ऊ जी नी शुआंग को याओ चेन की कोर टूटने के बारे में भी बताता है और वो अब झैंग यांग सेक्टर में रह के मॉर्टल के तौर पर कल्टीवेट भी नहीं कर पाएंगे ये भी उसे बता देता है। इसलिए याओ चेन को सेक्टर से निकाल दिया गया है। जिसे सुन के जी नी शुआंग याओ चेन के पास जाने लगती है। जी नी शुआंग को जाते हुए देखते एल्डर ऊ जी नी शुआंग को समझाता है कि उसके बॉडी एक स्पिरिचुअल बॉडी है। वो आज याओ चेन के पास जाता है तो फ्यूचर में कोई उसका पार्टनर नहीं बनना चाहेगा और वो अभी भी कई यंग लड़के को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है और एनिमी भी उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसका पार्टनरशिप एक मॉर्टल है और कोई सुपर पावर उसके पास नहीं होता है तो एनिमी भी उससे छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी जी नी शुआंग बाहर निकाल ही जाती है। दोस्तों इसके बाद हम याओ चेन को देखते हैं जिसे अभी अभी झैंग यांग सेक्टर से निकाल दिया गया था क्योंकि कोर के बिना वो कुछ नहीं है। लेकिन उसे सबसे ज्यादा फिक्र होता है जी नी शुआंग को लेके क्योंकि आज के बाद वो जी नी शुआंग से मिल नहीं पाएगा और इसीलिए याओ चेन को लगता है कि शायद जी नी शुआंग कोई मिशन पे है, नहीं तो वो एक बार भी उसे हॉल के अंदर वो देख पाता था। दोस्तों तब याओ चेन के पास आता है झैंग कैंग जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एक डिसिपल्स था
जो आते ही याओ चेन का मजाक उड़ाने लग जाता है सेक्टर से निकलवाने के कारण। लेकिन दोस्तों याओ चेन का मूड पहले से ही खराब था और उसके ऊपर झांग कैंग उसे फेयरवेल कहने आया था, इसीलिए याओ चेन झांग कैंग को धमकी देता है कि अगर वो उसके सामने से नहीं हटा तो उसके वायर बोर्ड का न्यूज लीक कर देगा। जिसे सुनते ही झांग कैंग याओ चेन को एक पंच देता है। पंच खाने से याओ चेन को काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाते हैं। तब वहाँ पे आता है जी निंग शुआंग। जी निंग शुआंग को देख के याओ चेन कहता है कि कुछ रीजन से उसे झेंग यांग सेक्टर छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो जल्द ही वापस आएगा इस सेक्टर में। जिसे सुनते ही मिस वांग वांग को एल्डर का बात याद आता है, जिसका पार्टनर एक मॉर्टल है और कोई सुपर पावर भी उसके पास नहीं है। वो मिस वांग का क्या रक्षा करेगा। तभी मिस वांग याओ चेन को कहती है कि उन दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। जिसे सुन के याओ चेन का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे द एंड हो जाता है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी ही चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा और जिस मेरे दोस्त ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।